अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी ज़िंदगी सफलता से भरी हो, आप सब स्वस्थ रहें। ये समाज और इस देश के स्वस्थ, सफल और तरक्की करने की हम सब कामना करते हैं। आज 2024 का प्रथम दिवस है, पहला दिन है। आज हम ऐसे मसले पर चर्चा करेंगे जिससे आपका आने वाला कल प्रभावित होता है। आपका कल कैसे बेहतर हो, इसके लिए हम ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं प्रतिदिन, और ये डिबेट करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि आपके मुद्दों पर, आपके मसलों पर और आपके विषय पर, आपकी समस्याओं का समाधान कैसे निकाला जाए। तो आपके आने वाले कल के बेहतरी के लिए हम ये कार्यक्रम करते हैं, ताकि हम इस समाज में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, समाज को सही दिशा में ले जा सकें। इसलिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पर बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा बिल्कुल अलग है। आज हम कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करने वाले हैं, बल्कि इस देश और प्रदेश और आपके शहरों गांवों तक आने वाले वर्ष में और इस वर्ष में क्या चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का हम कैसे मुकाबला करेंगे। एक देश के रूप में, एक राज्य के रूप में और एक नागरिक के रूप में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। राजनीति के क्षेत्र में, ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, टॉप पोजीशन पर पहुंचे या बैठे हुए लोग, वो क्या राय रखते हैं, क्या धारणा रखते हैं, आज हम उनसे खुली चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, नए वर्ष का आगाज़ एक नई डिबेट के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा अन्य परिचर्चाओं से बिल्कुल अलग है। वो इस दृष्टिकोण से अलग है क्योंकि मेरा ये मत है कि एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण बेहतर पॉलिसीज़ के साथ, अच्छे विजन के साथ और स्वच्छता के साथ किया जाना चाहिए। स्वच्छता से मेरा तात्पर्य ईमानदारी, मेहनत, ट्रांसपेरेंसी इससे है कि हम एक समाज को, एक देश को, एक राज्य को एक नागरिक के तौर पर आगे कैसे बढ़ें। कोई भी समाज बहनों भाइयों अगर लीड करता है, आगे बढ़ता है, एक थॉट प्रोसेस होता है, एक विचार के साथ आगे बढ़ता है। दुनिया के कई तरक्की शुदा मुल्कों को अगर आप देखें तो वहाँ के नागरिकों का समर्पण, राज्य और केंद्र की वहाँ की सरकारों के कामकाज, और हम उनके मुकाबले आज कहाँ पर खड़े हैं। ये उनकी भी डिबेट है जो यूथ है। ये महिलाओं से जुड़ा कार्यक्रम है, ये किसानों से जुड़ा कार्यक्रम है, ये एक आम आदमी और ख़ास आदमी सबसे जुड़ी बात है। सवाल ये है कि 2024 जिसमें हम चल रहे हैं, अगर हम इस एक वर्ष को सामने रखें, आज 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक या आने वाले वर्षों में हमारे देश और राज्य के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का मुकाबला हम किस प्रकार से करेंगे। हमारा क्या विज़न है, क्या थॉट प्रोसेस है, इस देश को और इस राज्य को क्या ज़रूरतें हैं, इन ज़रूरतों के लिए हमें क्या कमिटमेंट्स करने चाहिए। हर व्यक्ति कोई ना कोई संकल्प लेता है। और बहनों भाइयों, आज का दिवस बेहद महत्वपूर्ण है, जब मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप संकल्प लीजिए, एक नागरिक के तौर पर संकल्प लीजिए और ये तय करिए कि इस वर्ष या आने वाले वर्षों में आप अपने परिवार के लिए, खुद के लिए, अपने शहर, गांव, राज्य, देश के लिए क्या राय रखते हैं और क्या करना चाहते हैं। ये देश बहनों भाइयों 140 करोड़ लोगों का है। अगर सब मिलकर एक एक कदम भी चलेंगे तो हम 140 करोड़ कदम चल सकते हैं। कमिटमेंट सबकी ज़रूरत है। हमारी निर्भरता सिर्फ सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष इन तक ही नहीं होनी चाहिए। एक नागरिक के रूप में हमारे अपने कर्तव्य क्या हैं और हम किस जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों को निभाते हैं और खुद से क्या कमिटमेंट करते हैं। खुद से किया गया कमिटमेंट ईश्वर से किए गए कमिटमेंट के बराबर है। और हमारा, आपका सबका कर्तव्य है कि एक समाज के रूप में हमें किस तरह से तरक्की करनी है, दुनिया में सफलता का वो मुख्य सोपान अर्जित करना है जिसके लिए भारत का नाम हो, देश विख्यात हो और हमारी आपकी मौजूदा और आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा हिंदुस्तान मिले। हमारी आपकी ये धारणा आज होनी चाहिए। एक खुद से कमिटमेंट होना चाहिए और हमें चुनौतियों पर खुलकर ट्रांसपेरेंसी के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो क्या हैं 2024 में उत्तर प्रदेश की चुनौतियां और इस देश की चुनौतियां। तो बहनों भाइयों, हमने 4 बड़ी विभूतियों को आज के कार्यक्रम में आमंत्रित किया है।
इनमें से एक राजनीतिक, बाकी सब गैर राजनीतिक है। इसलिए आमंत्रित किया है ताकि हम समाज के विभिन्न क्षेत्रों में टॉप पोजीशन पर पहुंचे लोग या मौजूदा लोग, इनका थॉट प्रोसेस क्या है, ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये समाज के बारे में क्या सोचते हैं, ये देश और राज्य के बारे में क्या सोचते हैं, ये कैसे देश की तरक्की की जा सकती है, कहाँ कमियां हैं, किनको हम दुरुस्त कर सकते हैं। खुली चर्चा आज हम इस विषय पर करने वाले हैं। तो बहनों भाइयों, स्वागत कीजिए ब्रजेश